वैशाली जिले के सलहा पंचायत के मुखिया विपिन सर, जो कि मैथ्स के शिक्षक भी हैं, लोकप्रिय शिक्षक हैं, उनके और वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के बीच का जो विवाद है वो बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। विपिन सर के जो समर्थक हैं वो यशपाल मीणा को गलत ठहरा रहे हैं, वही यशपाल मीणा के भी जो समर्थक हैं वो विपिन सर को गलत ठहरा रहे हैं। दो पक्ष में लोग बटे हुए हैं। विपिन सर को लेकर चर्चा है कि विपिन सर ने यशपाल मीणा पर कई आरोप लगाए हैं। एक पंचायत के एक मुद्दे को लेकर विपिन सर जो यशपाल मीणा से मिलने पहुंचे थे, उनके दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको बैठने नहीं दिया गया, उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसा विपिन सर आरोप लगा रहे हैं यशपाल मीणा पर। अब देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होगा। देखिए, इस मामले को लेकर विपिन सर को नोटिस भी पहुंचा है, तो क्या विपिन सर जो है वह बैक हो जाएंगे? वह क्या अब यशपाल मीणा पर बोलते हुए नजर नहीं आएंगे? क्या विपिन सर पर कार्रवाई होगी? तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। धनवंत जी, क्या कहिएगा? नोटिस आया है, ऐसी खबर है कि नोटिस विपिन सर के पास पहुंचा है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है विपिन सर पे? अब क्या विपिन सर जो है अपना पैर पीछे खींच लेंगे? देखिए, विपिन सर टीचर हैं या मुखिया हैं, एक जनप्रतिनिधि है, सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। हमें लगता है सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की एक समस्या है कि एक आम जन, एक आम शिक्षक, जिसको आम नहीं करना चाहिए, शिक्षक, मुखिया या वार्ड सदस्य ही क्यों न हो, यदि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कोई ऐसी मुद्दे हो जिसको लेकर जिलाधिकारी के पास आता है, डीएम के पास आता है, तो क्या डीएम उस आवेदन को स्वीकारना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। उस मुद्दे पर जो सही कार्रवाई है वो करना भी चाहिए, क्योंकि विपिन सर ने जिस मुद्दे को लेकर आया उसमें स्पष्ट उन्होंने बताया कि जब हम तीसरी बार पहुंचे डीएम कार्यालय अपने पंचायत सरकार भवन के मुद्दे को लेकर कि जहां बनना था उस पर रोक लगा दिया गया या अन्य मुद्दों को लेकर, तो तीसरी बार जब डीएम साहब मिलते हैं तो घुसते ही कमरे में कहते हैं कि तुम कौन हो। जब ये कहते हैं कि भाई हम मुखिया हैं, विपिन राय मेरा नाम हुआ, तो डपटते हो कि तुम कैसा मुखिया है, माने एक अपमानजनक तरीके से बिहेव कर रहा। तुम्हारा मंत्री भी फोन किया था, कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के बारे में बताया कि भाई वहां रोक लगाने के लिए चिराग पासवान का इशारा है। तो पूरी तरह से इस घटना में लगा कि कहीं ना कहीं विपिन सर ही नहीं बल्कि आम कोई भी जनप्रतिनिधि है, शिक्षक है, उसके साथ क्या डीएम का यही बिहेव होता है। तो इस मुद्दे पर जब हमारे बीच भी आई तो हमने भी इसका कड़ा विरोध किया कि क्या एक डीएम के अंदर में ये व्यवहार कुशलता नहीं है कि कोई आम जन आवे या कोई शिक्षक आवे या जनप्रतिनिधि आवे तो क्या उसका आवेदन हम लें, उसको सम्मान तरीके से बैठने के लिए भी कहें, उससे बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं डीएम, हमें लगता है कि चिराग पासवान जो बातें हमने स्पष्ट उसने, क्योंकि मंत्री बोला, बाकी कोई दूसरा भी मंत्री हो सकता है, तो क्या किसी मंत्री के इशारे पर डीएम किसी काम को रोक लगवा दे सकता है, एक शिक्षक को अपमानित कर सकता है? तो विपिन सर ने इस मुद्दे को यदि उठाया है और कहा कि हमारे नहीं बल्कि आप जो भी लोग वैशाली से पीड़ित हैं, आप वैशाली डीएम के पास आए, तो हमें लगता है कि परसों 2 दिन पहले लोग पत्र लेकर गए, तो डीएम को बड़ा कलेजा दिखाना चाहिए, दिल बड़ा दिखाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, आवेदन लेना चाहिए था, लेकिन डीएम कहीं ना कहीं भाग खड़ा हुआ, किसी से मिलना अपने को उचित नहीं समझा। तो लास्ट में अंत में इन लोगों ने एसडीएम को सब अपने अपने आवेदन देकर चले आए। तो पूरी घटना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही बिहार में बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, जिस पर रोक लगना चाहिए। डीएम, एसपी हो या कोई उससे भी बड़े पदाधिकारी हो, उनको ये बताना चाहिए कि आप जनसेवक हैं, जनता के नौकर हैं, आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। आपको यदि वेतन मिल रहा है तो इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहा है, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि इनकी समस्याओं को भी सुनना और इनके साथ एक व्यवहार कुशलता से बात करना। और ये डीएम साहब को तो मालूम होना चाहिए कि आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, आप भी दूसरे को व्यवहार करिए, सम्मान देने में कहां कमी है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस बात के लिए सीएम नीतीश भी जिम्मेवार है, क्योंकि सीएम नीतीश पर भी अभी नहीं, अनेकों साल से ये चल रहा है, काफी दिनों से आरोप चल रहा है कि डीएम एसपी को सीएम हैंडल करते हैं और किसी की बात सुनने के लिए नहीं कहते हैं। तो क्या डीएम पर सीएम नीतीश का प्रभाव था? यदि ऐसा है तो सीएम नीतीश का भी कड़ा विरोध होना चाहिए। तो ये सिर्फ वैशाली नहीं, बहुत सारे जिलों में ये घटनाएं घटी हैं। ये अलग बात है कि विपिन सर के अपने यूट्यूब चैनल है, एक सोशल मीडिया में लोग नाम जानता है, इसलिए इनके मुद्दे के हम आप चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधियों जिनके साथ इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात हुआ हो,
उनकी बात नहीं सुना गया हो, जिस मुद्दा को हम आप उठा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मुद्दे ही पता नहीं है। तो आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना घटती है, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को ले आते हैं, उस पर एक्शन नहीं होता है, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। आप हमारे सामने इस बात को रख सकते हैं। अच्छा, यशपाल मीणा ने विपिन सर को तो सम्मान नहीं दिया, लेकिन सरकार ने यशपाल मीणा को सम्मान दिया है। पिछले दिनों बीते महीने जो है बेस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का सम्मान भी जो है यशपाल मीणा को मिला है। तो कैसे देखते हैं कि डीएम साहब को एक तरफ सम्मान मिलता है, सरकार सम्मान देती है, और दूसरी तरफ विपिन सर को उसको सम्मान जो है यशपाल मीणा नहीं देते हैं, आम लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। देखिए, डीएम यशपाल मीणा को जो सम्मानित किया गया है, आप सरकार की चमचागिरी करिए, दलाली करिए, सरकार के गलत नीतियों का विरोध नहीं करिए, आपको सम्मानित किया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, अनेकों बार हुआ है। तो पुरस्कार सम्मान मिलना उसका सर्टिफिकेट नहीं है कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जिले के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ये उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि अपने देश में, अपने राज्य में ऐसे बहुत पुरस्कृत सम्मान जो है पैसे के कारण, पैरवी के कारण, आपकी दबंगता के कारण भी मिलता है। तो यदि डीएम साहब को सम्मानित किया गया तो इनको तो और सोचना चाहिए कि और उनको नॉर्मल होना चाहिए। एक माने व्यवहार कुशलता उनकी अच्छी बननी चाहिए, काम अच्छे करने चाहिए। तो क्या इस तरह के बिना अच्छे काम करके, बिना अच्छे बिहेव वाले डीएम को आप सम्मानित करेंगे तो उसको तो इसी में और अहंकार रहेगा कि हमारे गलत को भी सम्मानित किया जाता है। तो ये सम्मान करने की नीतियां भी गलत है, ऐसे लोगों को बिल्कुल सम्मानित नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे डीएम पर कार्रवाई होना चाहिए। विपिन सर के जो समर्थक नहीं हैं, जो विपिन सर को नहीं चाहते हैं, उनका क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि विपिन सर का हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमेशा विवाद में वो घिरे रहना चाहते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पर आक्रामक रहते हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप, मनीष कश्यप पर आरोप बीते दिन उन्होंने लगाया और मनीष कश्यप के साथ मिठाई भी खाते हुए नजर आए पंचायत चुनाव में। तो कैसे देखते हैं कि विपिन सर का विवादों से नाता ये बच नहीं रहा लोगों को? देखिए, मनीष कश्यप और विपिन सर का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, और उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कम बेस दोनों हमें लगे कि दोषी हैं, तो उसको दूर भी करना चाहिए। दोनों मित्र भी रहे हैं, और कहीं कोई कंफ्यूजन तो उसको दूर बैठ कर करना चाहिए, उसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई वो सामाजिक कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। और वो व्यक्ति जरूर विवाद में आ जाता है जो सामाजिक मुद्दों को उठाता है, समाज में जो भ्रष्टाचार है उसको उठाता है। तो यदि विपिन सर यदि किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसी गलत नीतियों के मुद्दे पर यदि बार बार उठाते हैं और विवाद में आते हैं, तो ये विवाद कोई बुरा नहीं है। जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसके पर कौन मुद्दा उठाएगा? तो विपिन सर पूरी घटना में जो भी हमने, हमें लगता है कि 2-3 साल से लगभग मनीष नाम से भी परिचित है, इनके काम से भी कुछ परिचित हम है, तो हमें लगता है कि विपिन सर कहीं ना कहीं समाज के लिए सही दिशा में काम भी कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कम फी लेकर भी पढ़ा रहे हैं, और अपने गांव में जो जानकारी में मिली कि कुछ अपने खर्च से भी उन्होंने काम किया है, और पूरी ईमानदारी से जो एक मुखिया को काम करना चाहिए उन्होंने अपना पंचायत में काम किया है, और अपने पंचायत को ही लेकर आज डीएम से भी भिड़ गए। हर किसी को मालूम है कि डीएम एसपी जिला में यदि आपके खिलाफ उतर जाए तो आपको परेशान कर सकता है। तो इसकी बिना परवाह किए हुए यदि इन्होंने दिखाया है दरिया दिल, शेर दिल दिखाया है, तो इसके लिए स्वागत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए। यही कारण है कि हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि हमारा सिद्धांत भी रहा है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का भी सिद्धांत रहा है कि अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। यहाँ विपिन सर 100% सही है, इसलिए 100% मेरा और संस्था का समर्थन भी है। चलिए, तो कौन सही है? और विपिन सर जो है वह जिला पदाधिकारी से डायरेक्ट भिड़ गए हैं, नोटिस भी अब आ गया है, तो क्या विपिन सर इस पर मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे? क्या कार्रवाई के डर से विपिन सर नहीं बोलेंगे? यह भी चर्चा है। और उधर वैशाली के डीएम यशपाल मीणा की भी जो है काफी विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, यशपाल मीणा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। तो आपको क्या लगता है इस मामले में दोषी कौन है? आप भी हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।